देखिए, भारत की सेना का जज्बा और उसका पराक्रम पूरे विश्व ने देखा, लेकिन पूरे विश्व ने यह भी देखा कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से अचानक सीज फायर किया, सीज फायर की घोषणा कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने की, ये सब भी पूरे विश्व ने देखा। तो एक बहादुर सेना और एक कमजोर सरकार, ये देखकर अच्छा नहीं लगता जब हमारे देश की सरकार ऐसी कमजोर निकल कर आती है कि ट्रंप कह रहा है कि हमने व्यापार रोकने की धमकी दी तब ऑपरेशन सिंदूर रुका। ये सुनकर कानों को अच्छा नहीं लगता, मन को भी दुख होता है। भाई, हम तो शुरू से कहते आए हैं कि पंडित नेहरू ने जो नींव रखी, HAL हुआ, DRDO हुआ, इसरो हुआ, ये सब नींव जो रखी, आज उसकी बुनियाद पर काफी कुछ हासिल किया है देश ने। भाई, अगर मेरे परदादा ने ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बनाया होता तो मैं 5वां मंजिल बना सकता था क्या? अब मैं 5वीं मंजिल बनाकर उसमें रहकर हवा में उड़ूं कि देखो साहब सब कुछ मैंने किया है, मेरे परदादा ने कुछ नहीं किया है, तो फिर तो लोग हंसेंगे इन पर। देखिए, ये कहना आंकड़ों से जो भी आप खिलवाड़ करते हैं करिए, लेकिन आज बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज गरीब और अमीर के बीच की असमानताएं सबके सामने हैं। आज पर कैपिटा इनकम में भारत कहां खड़ा है वो सबके सामने है। तो मिडिल क्लास EMI भरते भरते जूझ रहा है, MSME सेक्टर तबाह हो गया है, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। इसका जवाब कौन देगा? आप 5-6 अमीरों के आंकड़े निकालकर और कहें कि साहब देखो हम जापान से आगे बढ़ गए, उससे नहीं होता ना। असमानताएं देखिए कितनी गरीब और अमीर के बीच में। ठीक कहा ओवैसी जी ने। हम लोग 22 तारीख को जब पहलगाम हुआ, उसी दिन उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो कदम सरकार उठाना चाहे। और उसके बाद लगातार 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, हमने सब में जाकर वही बात की, प्रधानमंत्री एक में भी नहीं आए। तो देश में राजनीतिक एकता लाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है। उस जिम्मेदारी में प्रधानमंत्री कहीं चूक कर गए। विपक्ष सारा बिल्कुल खड़ा रहा सरकार के साथ।